आर्सेनल फैंस खुश तो बहुत हो गए आप लोग। फाइनली आफ्टर 23 इयर्स आप लोग ने प्रीमियर लीग जीता है और 6 साल बाद अपना ट्रॉफी ड्रॉट जो 6 साल का था वो भी आप लोग ने कंप्लीट कर दिया है। आपको आपके पास अब प्रीमियर लीग टाइटल है दिखाने को। आज आपको कोई माइक का लाल रोक नहीं सकता सेलिब्रेट करने से, कोई भी नहीं। जितना सेलिब्रेट करना है, जितना स्टोरी डालना है, आप लोग उतना स्टोरी डाल सकते हैं। इसलिए पता है फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट में जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। आज का प्रीमियर लीग अगर कोई देखेगा तो कोई याद नहीं रखेगा कि कौन सेकंड आया था, या पेप गार्डियोला जा रहा है, या अर्लिंग हालैंड ने इतना अपना गोल स्कोर करके गोल्डन बूट जीता था। कोई कुछ नहीं याद रखने वाला है। याद रखेंगे तो सिर्फ कि आर्सेनल ने 23 साल बाद प्रीमियर लीग टाइटल जीता था। इसलिए फुटबॉल में जीतना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आज आपके पास आपकी मेहनत दिखाने के लिए आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रीमियर लीग टाइटल है। क्यों पिछले 3 साल से आपको सेकंड आने का ट्रॉफी नहीं मिल रहा था? क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आज आपके मेहनत के लिए, आपके पास दिखाने के लिए आपके पास प्रीमियर लीग ट्रॉफी है। एंड kudos to Arsenal staff members, kudos to Mikel Arteta, and kudos to Arsenal squad, everyone, especially Arsenal fans. And Arsenal fans, if you have been through thick and thin over the past years, today you have the right to be the one of the loudest fan bases. आपको जितना चिल्लाना है, जितना टीज करना है बाकी टीम को, आप टीज कर सकते हो। आपके राइवल्स को, आप यूनाइटेड को, चेल्सी को, स्पर्स को, जितनी भी टीम को आप चाहे आज आप हरा सकते हो, आज आप टीज कर सकते हो, क्योंकि आज आपने प्रीमियर लीग टाइटल जीता है। एंड इट्स नॉट ओवर येट। आपके पास पीएसजी आ रही है। आपको अगर आप पीएसजी को हरा दोगे तो आपके पास चैंपियंस लीग का टाइटल आपके पास होगा। एंड as Thierry Henry said, if they were invincibles, this Arsenal squad will be called as unforgettables. And believe me, आर्सेनल स्क्वाड के पास पोटेंशियल है पीएसजी को हराने की। जिस हिसाब से आर्सेनल का फॉर्म चल रहा है, दे हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग विद एवरीवन, विद एवरी प्लेयर्स। आर्सेनल ने हर एक टैकल को इतने अच्छे से ओवरकम किया है। एंड आई थिंक दे हैव द पोटेंशियल, ऑल्दो पीएसजी डू हैव गुड अटैकर्स, but then Arsenal is not very far behind from PSG, and Arsenal can definitely win the Champions League. And Arsenal fans, अगर आपको और चिल्लाना है तो अपने टीम को सपोर्ट कीजिए, और आपको और चिल्लाने का और सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिलेगा। एंड बिलीव मी, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। अगले साल पता नहीं कौन सी टीम कब फॉर्म में आ जाए और कब आपको हरा दे, कब आप क्या मालूम आप एक अर्ली एग्जिट ले लो चैंपियंस लीग से, या सिटी फॉर्म में आ जाए, या लिवरपूल फॉर्म में आ जाए, या कोई दूसरी टीम फॉर्म में आ जाए। आपको पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है। एंड देन सो दिस इज योर ओनली चांस टू विन द चैंपियंस लीग। सो विन इट फॉर योरसेल्फ, विन इट फॉर योर टीम, एंड विन इट फॉर एवरीवन। और ये तो थी न्यूज़ आर्सेनल के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट बिग न्यूज़, दैट इज नेमार कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप। कार्लो एंसेलोटी ने अपने प्रिंस को बुला लिया है ब्राजील को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इतना बड़ा न्यूज़ था कि मैंने तो पता नहीं कितने सारे ब्राजील फैंस को अपना टीवी तोड़ते हुए देख लिया। बहुत बड़ा न्यूज़ था ये तो ब्राजील के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, आई काइंड ऑफ गेट दैट हाइप कि नेमार को वर्ल्ड कप में बुला लिया है बिकॉज इट्स गोना बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आई मीन कार्लो एंसेलोटी इज अ मैन मैनेजमेंट कोच, तो मुझे तो पता ही था कि वो नेमार को बुलाने वाला है, क्योंकि उसमें से कितने सारे प्लेयर्स लोग मरते हैं नेमार के साथ खेलने के लिए। आप हर एक प्लेयर्स का नाम ले लो, उसको तो नेमार के साथ खेलना ही खेलना है। अगर एंड जस्ट इमेजिन, अगर कार्लो एंसेलोटी ने नेमार को नहीं बुलाया होता अपने ब्राजील के स्क्वाड में, वो एनवायरनमेंट कितना नेगेटिव हो जाता। एंड अगर आप कार्लो एंसेलोटी का हिस्ट्री देखोगे, उसने जिस टीम को मैनेज किया है, उसका ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत मैटर करता है। हर एक ड्रेसिंग रूम कितना पॉजिटिव था कार्लो एंसेलोटी ने जिस टीम को मैनेज किया है। तो नेमार को तो उसको बुलाना ही था, क्योंकि अगर वो नहीं बुलाता तो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट ऐसा होता कि अबे यार कोच ने तो बुलाया नहीं नेमार को, क्यों नहीं बुलाया, इतना अच्छा था, ये है वो है। प्लस इतना हाइप था सोशल मीडिया में कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया ताकि वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल रहे, वो मैचेस खेल रहा है, ऐसा खेल रहा है, वैसा खेल रहा है। जबकि पिछला 3 साल से कुछ नहीं किया, वर्ल्ड कप के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ। लेकिन ये साल ही उसको याद आया कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है ताकि मैं अवेलेबल रहूँ, मुझे फिट रहना है ताकि मैं वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल रहूँ। पिछले 3 साल से मैंने तो इतना कुछ हाइप सुना नहीं नेमार के बारे में, जस्ट बिकॉज ये वर्ल्ड कप ईयर है। तो फिर नेमार अपना प्रॉपर कि नहीं भाई मुझे फिट रहना है, मुझे ऐसा असिस्ट वैसा गोल स्कोर वो सब करना है। एंड आई मीन आई डू लाइक नेमार,
मुझे नेमार बहुत पसंद है, जिस हिसाब से उसने अपना करियर शुरू किया था, बट उसने अपने डिसीजंस की वजह से ही अपना करियर थोड़ा बहुत डाउनग्रेड कर दिया है। तो नेमार तो ब्राजील में आएगा तो फिर अच्छी ही बात है। तो ब्राजील तो मैं तो चाहता ही हूँ ब्राजील वर्ल्ड कप जीते नेमार के लिए, बट देन बाकी सब टीम्स भी ऐसा ब्राजील को वर्ल्ड कप देने के लिए खड़ी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे रियलिस्टिकली, आई मीन फॉर एग्जांपल लेट्स से उन्होंने ग्रुप स्टेज क्लियर कर लिया, राउंड ऑफ 16 क्लियर कर लिया, क्वार्टर फाइनल्स में तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी टीम मिलने ही वाली है। एंड अगर आप फ्रेंडलीज ही देखोगे तो ब्राजील वर्सेस फ्रांस हुआ था जिसमें ब्राजील 2-1 हार गई थी। तो अगर फ्रांस जैसा टीम आपको मिल गया तब तो ब्राजील ऐसी उड़ जाएगी, ठीक है। फिर से वही वीडियो वायरल होगा कि नेमार तो रो रहा था, सब लोग रो रहे थे, नेमार वर्ल्ड कप जीता नहीं। और नेमार एज अ प्लेयर ऐसे ही यूज होने वाला है कि वो 60 मिनट्स के बाद आए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि नेमार फुल 90 मिनट्स तो खेल ही नहीं सकता? मैंने तो सैंटोस में भी न्यूज़ के साथ पढ़ा नहीं कि पूरा 90 मिनट्स खेला है, वो पता नहीं वो कितना कम मिनट्स खेला है उसने। तो एज अ प्लेयर भी ऐसे यूज होगा कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 60 मिनट्स के बाद सब हो जाता है, अगर ब्राजील एक गोल पीछे है तो फिर नेमार आके कुछ अपना स्किल विल करके कुछ गोल स्कोर कर देगा। क्योंकि अगर आप नेमार को हटा दो तो आपके पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स है ब्राजील में जो फिट है, जो भागते हैं, जो फुल अपना क्या बोलते हैं फॉल बैक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और ब्राजील के पास है। तो विदाउट नेमार एज वेल ब्राजील काफ़ी अच्छी है। और अगर नेमार को भी नहीं लिया जाता ब्राजील के स्क्वाड में, स्टिल ब्राजील वुड हैव द पोटेंशियल टू विन द वर्ल्ड कप और रीच एटलीस्ट सेमीफाइनल और फाइनल। तो ठीक है, नेमार आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है ब्राजील के लिए एंड आई एम हैप्पी एज वेल। बट देन अगेन अगर नेमार इतना एक्साइटमेंट दिखा रहा है कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको पिच पे भी शो करना पड़ेगा। और सिर्फ छोटी टीम्स के सामने ही नहीं, बड़ी बड़ी टीम्स के सामने भी आपको शो करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी टीम्स के सामने के पास ऐसा पोटेंशियल है और आई थिंक ब्राजील के पास वो बैलेंस नहीं है फॉरवर्ड या डिफेंस में। और बड़ी बड़ी टीम्स के पास वो चीज़ें हैं, जैसे कि पोर्चुगल ले लो या फिर आप फ्रांस ले लो या फिर आप स्पेन ले लो। तो ये सब टीम्स अगर आ गई ब्राजील के सामने तो अब तो ब्राजील का जीतना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बट पता है सीन ऐसा है ना, पता है कि रोनाल्डो मेसी के बाद जो नाम आता है वो हमेशा नेमार का नाम आता है। एंड देन अगेन आई थिंक इफ ब्राजील को कुछ डिफरेंट करना है, ब्राजील को आगे जाना है, तो आई थिंक नेमार इज द ओनली प्लेयर। ऑल्दो वो इंजरी प्रोन है, ऑल्दो वो इतना मैचेस खेलता नहीं है, ऑल्दो उसके नखरे हैं, बट अगर वो बंदा अगर वो स्विच ऑन कर लिया ना तो कोई उसको रोक नहीं सकता। मुझे तो लगता ही नहीं है ऐसा कोई डिफेंडर है कि जो नेमार को 1v1 में ऐसा बोले कि भाई तू आ जा, मैं तेरे को देखता हूँ। भाई नेमार कब निकल जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। तो नेमार के पास वो एबिलिटी है। बट देन अगेन ऑल आई वांटेड टू से इज कि कल को अगर किसी टीम ने जस्ट नेमार को लेके अगर किसी ने कुछ स्ट्रैटेजी बना ली तो वो ब्राजील उतनी इफेक्टिव हो नहीं पाएगी जस्ट बिकॉज नेमार इज इन दैट स्क्वाड। तो मेरा ऐसा बोलना है कि ब्राजील को अपना एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी वाइज भी थोड़ी बहुत अगर चीज़ें करें तो ब्राजील बहुत आगे जा सकती है। क्योंकि ब्राजील के पास कैसा होता है ना, हर एक टीम के पास एक टीम एफर्ट है, बट देन अगर जिस टीम के पास वो इंडिविजुअल एफर्ट है और जो बोलते हैं ना जिसको डर नहीं लगता 1-on-1 चैलेंजेस लेने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, और कुछ डिफेंडर वल्नरेबल होता है कि भाई मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फाउल हो जाएगा। तो ब्राजील के पास हर एक प्लेयर ही है जिसके पास 1v1 टैलेंट है। एंड नेमार तो लाइक बेस्ट इन द वर्ल्ड है 1v1 ड्यूल्स के लिए। तो मुझे लगता है अगर कोई ब्राजील के लिए एकदम कुछ बोलते हैं ना एकदम समथिंग एल्स आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ कर सकता है तो वो नेमार है। ऑल्सो मेरे दोस्तों, जोसे मोरिन्यो इज बैक टू रियल मैड्रिड नाउ। इससे मुझे पहले आते जोसे मोरिन्यो को क्या करना चाहिए पता है, ड्रेसिंग रूम को अपने हाथ में लेना चाहिए, पूरा कंट्रोल ड्रेसिंग रूम का अपने हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि उसने पहले भी ये चीज़ की है बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ। उसने जब वो पहली बार आया था 2010 में रियल मैड्रिड में, तो उसने पहले भी ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। तो अभी भी मेरे को लगता नहीं उसको इतना डिफिकल्ट होना चाहिए ये सब चीज़ें करने के लिए कि अपने पूरा कंट्रोल भाई हाथ में ले ले। जो भी कुछ भी नखरा वखरा किया झापड़ खींच के दे उसको और बोल कि ये ड्रेसिंग रूम मेरा है और मैं इस ड्रेसिंग रूम का जोसे मोरिन्यो हूँ। तो कुछ भी ऐसा कुछ भी हो आना तो सीधा बोल दे भाई या तो क्लब में रहने का है तो रे, और इतना न करे तो क्लब छोड़ के चले जा। तेरे बिना भी रियल मैड्रिड थी और तेरे बिना भी रियल मैड्रिड रहेगी। तो सीधा यही एटीट्यूड लेके ही तू पूरा ड्रेसिंग रूम में घुस जा, ठीक है। और इधर बात करते हैं टैक्टिक्स की, तो फिर से मेरे को तो लगता है भाई डार्क आर्ट्स थोड़ा बहुत तो लेके ही आएगा कि भाई ऐसा थोड़ा बकचोदी कर, ये कर वो कर, ऐसा सब तो मेरे को लगता है लेके ही आएगा। बट देन अगेन मेरे को बस चाहिए कि भाई तू अच्छा सीजन दे एक रियल मैड्रिड को, एक अच्छा विनिंग स्ट्रीक जैसा तूने वो 100 पॉइंट्स का तूने वो जो सीजन किया था वो चीज़ तू वापस कर। चलेगा नहीं किया तो भी चलेगा, बट देन आई वांट अ सीजन टू बी रिमेंबर्ड।
कि तू वापस आया तो तू किस लिए वापस आया, फिर इसे ट्रॉफी लेस जाने के लिए नहीं आया सब। अगर तू ट्रॉफी लेस गया तो फिर तो नेक्स्ट सीजन निकल जा भाई जोसे मोरिन्यो। मेरे को फिर नहीं चाहिए, मेरे को कम से कम कुछ नहीं तो एक ला लीगा ट्रॉफी मेरे को जिता के दे दे। मेरे को ना चैंपियंस लीग नहीं चाहिए, मेरे को कोई बड़ा होप्स चाहिए ही नहीं कि भाई ट्रेबल, सेक्सट्यूपल या डोमेस्टिक ट्रेबल, डोमेस्टिक डबल, कुछ नहीं। ला लीगा मेरे को वापस चाहिए मैड्रिड में, जोसे मोरिन्यो का ये एक चीज रहना चाहिए। और जब भी रियल मैड्रिड चाहे छोटी टीम के सामने खेले चाहे बड़ी टीम के सामने खेले, मेरे को एक पैटर्न दिखना चाहिए, एक पैटर्न दिखना चाहिए ना, कि मतलब हम लोग काउंटर अटैक में हम लोग कोई नहीं रोक सकता, किसी में दम ही नहीं हम लोग का रोकने का। और एक ऐसा चीज सेट करना चाहिए कि अगर तुम कोई भी टीम बर्नाब्यू में स्टेप करे तो वो जीत के जा ही नहीं सकती। मुझे ड्रॉ भी चलेगा, बट देन मुझे हर एक प्लेयर से, हर एक स्टाफ मेंबर से, सबसे मुझे एक वो चीज़ चाहिए कि भाई ये रियल मैड्रिड है और हम लोग तो भाई किसी टीम को छोड़ने नहीं वाले, हम लोग जीतने ही वाले, और जीतने के लिए ही हम लोग खेलेंगे। मेंटालिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, गोल स्कोरिंग एबिलिटी चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छा, सब कुछ अच्छा रहना चाहिए मेरे को। और कोई ऐसा लाख के अपना कैरेक्टर में लाख मेंटालिटी वो लाख करनी नहीं चाहिए कैरेक्टर में। जो भी है, जो भी चीज़ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और भाई जो पिछले 2-3 मैचेस है ना, एम्बापे भाई इसी वजह से ना खेलने के लिए खेल रहा है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एम्बापे जैसा प्लेयर भी अगर कुछ फालतूगिरी कर रहा है ना भाई, बिठा दे उसको। भाई एम्बापे बैठ गया, ठीक है, वो सीधा एम्बापे को बोलना चाहिए भाई, तो अगर ऐसा ही है ना तो आप यहाँ आइए, ठीक है, सीधा एम्बापे को भी बोल दे भाई, विनीशियस, एम्बापे जो भी है, जिसको भी है, मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई तू मोरिन्यो है, क्यों मोरिन्यो है और तूने इतनी सारी चीजें क्यों अचीव की, तो भाई उन लोग को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई इससे हम लोग पंगा नहीं ले सकते, इससे पंगा लिया तो फिर सीधा, तो फिर इसलिए तो मोरिन्यो, मेरे को वही वाला मोरिन्यो चाहिए। एंड देन अगेन अच्छा सीजन जाना चाहिए, अच्छे से ट्रॉफी ला के दे मेरे को, ठीक है मोरिन्यो, हालो मैड्रिड।